हिंदू धर्म एक धर्म जिसके अनुयायी भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्ण धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लैनेट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का सबसे तीसरा बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एक अवसरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। जहां भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, भगवान शिव, पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में आर्य पाकिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वो लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि नित्य हैं। ईश्वर की कृपा से अलग अलग ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने फिर उन्हें लिपिबद्ध किया। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल कदाचित 6500 ईसा पूर्व सिंधु सरस्वती परंपरा से भी पहले की भारतीय परंपरा में है। भारत वर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला, सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है, और दूसरा, कोई समुद्र या जलराशि। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियां थीं: सिंधु, सरस्वती, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू, और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे, बल्कि तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर हिंदू शब्द को अनेक विश्लेषकों ने विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द माना है। इस धारणा के अनुसार हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक सनातन वर्ण धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वो भूमि जहाँ आर्य सबसे पहले बसे थे। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत आए तो उन्होंने भारत के मूल निवासियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। चारों वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, स्मृतियों में इस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहा है, बल्कि वैदिक सनातन वर्ण धर्म कहा है। हिंदू धर्म में कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे सभी हिंदुओं को मानना जरूरी है। ये तो धर्म से ज्यादा एक जीवन का मार्ग है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या धर्म संगठन नहीं है। इसके अंतर्गत कई मत और संप्रदाय आते हैं और सभी को बराबर श्रद्धा दी जाती है। हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथ हैं, फिर भी वो मुख्य सिद्धांत जो ज्यादातर हिंदू मानते हैं, इन सब में विश्वास, धर्म, कर्म और उसके फल, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र, मोक्ष यानी सांसारिक बंधनों से मुक्ति, जिसके कई रास्ते हो सकते हैं, और बेशक ईश्वर। हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक को अस्थायी मानता है। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों कर्म भोग सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू संप्रदाय में 4 मुख्य संप्रदाय हैं। वैष्णव जो विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, शैव जो शिव को परमेश्वर मानते हैं,
शाक्त जो देवी को परम शक्ति मानते हैं और स्मार्थ जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। लेकिन ज्यादातर हिंदू स्वयं को किसी भी संप्रदाय में वर्गीकृत नहीं करते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में शैव, शाक्त और वैष्णव आपस में लड़ते रहते थे, जिन्हें मध्यकाल के संतों ने एकत्रित करने की एक सफल कोशिश की और सभी संप्रदायों को एक दूसरे पर निर्भर बनाया। गौ माता में जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मंत्र हो, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो, वह हिंदू है। जो हीनता या नीचता को दूषित समझता है, उसका त्याग करता है, वह हिंदू है। सिंधु नदी के उद्गम स्थान से लेकर हिंद महासागर तक संपूर्ण भारत भूमि जिसकी मातृभूमि तथा पैतृक भूमि है और उसका धर्म हिंदुत्व है, वह हिंदू कहलाता है। हिंदू शब्द मूलतः फारसी है। इसका अर्थ उन भारतीयों से है जो भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों में वर्णित भारतवर्ष की सीमा के मूल एवं पैदाइशी प्राचीन निवासी हैं। यद्यपि कुछ लोग कई संस्कृति के मिश्रित रूप को ही भारतीय संस्कृति मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस संस्कृति या धर्म की उत्पत्ति एवं विकास भारत भूमि पर नहीं हुआ है, वह धर्म या संस्कृति भारतीय कैसे हो सकती है। हिंदू धर्म के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु: ईश्वर एक, नाम अनेक, ब्रह्म या परम तत्व सर्वव्यापी है, ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करें और प्रेरणा लें, हिंदुत्व का लक्ष्य स्वर्ग नरक से ऊपर है, हिंदुओं में कोई एक पैगंबर नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर बार बार पैदा होते हैं, परोपकार पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप है, जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। सती का अर्थ अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठा है। हिंदू धर्म में स्त्री को आदरणीय माना गया है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। हिंदुओं के पर्व और त्योहार खुशियों से जुड़े हैं। हिंदुत्व का लक्ष्य पुरुषार्थ है और मध्य मार्ग को सर्वोत्तम माना गया है। हिंदुत्व एकत्व का दर्शन है। हिंदू धर्म ग्रंथ उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है जो विश्व का आधार है। उसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और विश्व नष्ट होने पर उसी में विलीन हो जाता है। ओम एक ब्रह्म वाक्य है जिसे सभी हिंदू परम पवित्र शब्द मानते हैं। हिंदू यह मानते हैं कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ध्यान में गहरे उतरने पर यह ध्वनि सुनाई देती है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर और ब्रह्म में क्या संबंध है, इसमें हिंदू दर्शनों की सोच अलग अलग है। हिंदू मानते हैं ईश्वर एक और केवल एक है। वो विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है। वो पूर्ण, अनंत, सनातन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वो राग द्वेष से परे है, पर अपने भक्तों से प्रेम करता है और उन पर कृपा करता है। उसकी इच्छा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार विश्व में नैतिक पतन होने पर वो समय समय पर धरती पर अवतार लेकर आता है। हिंदू धर्म में कई देवता हैं। ये देवता रंग बिरंगी हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं। ये देवी देवता रंग बिरंगी हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। वैदिक काल के मुख्य देव थे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, रुद्र, विष्णु, प्रजापति और देवियां सरस्वती, उषा, पृथ्वी इत्यादि। कुल बाद में हिंदू धर्म में नए देवी देवता अवतार रूप में आए। गणेश, राम, कृष्ण, हनुमान, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्र और ग्रह। और देवियां जिनको माता की उपाधि दी जाती है, जैसे दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, शीतला, सीता, काली इत्यादि। ये सभी देवता पुराणों में उल्लेखित हैं और उनकी कुल संख्या 33 कोटि बताई जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव साधारण देव नहीं बल्कि महादेव हैं और त्रिमूर्ति के सदस्य हैं। इन सब के अलावा हिंदू धर्म में गाय को भी माता के रूप में पूजा जाता है। यह माना जाता है कि गाय में संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उल्लेखनीय है कि कोटि का यहाँ अर्थ प्रकार से है, न कि करोड़ से। हिंदू धर्म मान्यताओं में 5 प्रमुख देवता पूजनीय हैं। ये एक ईश्वर के ही अलग अलग रूप और शक्तियां हैं: सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश। हिंदू धर्म में देवताओं के गुरु बृहस्पति माने गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। भगवान शिव के कठिन तप से उन्होंने देवगुरु का पद पाया। उन्होंने अपने ज्ञान बल व मंत्र शक्तियों से देवताओं की रक्षा की। शिव कृपा से ये गुरु ग्रह के रूप में भी पूजनीय है। गुरुवार गुरु बृहस्पति देव की उपासना का विशेष दिन है। हिंदू धर्म में दानवों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। ब्रह्मदेव के पुत्र महर्षि भृगु इनके पिता थे। शुक्राचार्य ने भी शिव की कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिससे वह मृत शरीर में फिर से प्राण फूंक देते थे। ब्रह्मदेव की कृपा से यह शुक्र ग्रह के रूप में पूजनीय है। शुक्रवार शुक्र देव की उपासना का विशेष दिन है। हिंदू धर्म के अनुसार हर चेतन प्राणी में एक अबौधिक आत्मा होती है जो सनातन, अव्यक्त, अप्रमेय और विकार रहती है। हिंदू धर्म के मुताबिक मनुष्य में ही नहीं बल्कि
हर पशु और पेड़ पौधे यानी कि हर जीव में आत्मा होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा न ही यह उत्पन्न होकर भी होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्म, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। जन्म मरण के चक्कर में आत्मा स्वयं निर्लिप्त रहते हुए अगला शरीर धारण करती है। अच्छे कर्म फल के प्रभाव से मनुष्य कुलीन घर अथवा योनि में जन्म ले सकता है, जबकि बुरे कर्म करने पर निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ता है। जन्म मरण का सांसारिक चक्कर तभी खत्म होता है जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। उसके बाद आत्मा अपने वास्तविक सतचित आनंद स्वभाव को सदा के लिए पा लेती है। मानव योनि ही अकेला ऐसा जन्म है जिसमें मनुष्य के कर्म पाप और पुण्यमय फल देते हैं और सुकर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है। आत्मा और पुनर्जन्म के प्रति यही धारणाएं बौद्ध धर्म और सिख धर्म का भी आधार है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय है, अर्थात किसी भी युग में इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। स्मृति ग्रंथों में देश कालानुसार बदलाव हो सकता है। श्रुति के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद आते हैं। वेद श्रुति इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हिंदुओं का मानना है कि इन वेदों को परमात्मा ने ऋषियों को सुनाया था जब वे गहरे ध्यान में थे। वेदों को श्रवण परंपरा के अनुसार गुरु और शिष्यों को दिया जाता था। अगर श्रुति और स्मृति में कोई विवाद होता है तो श्रुति ही मान्य होगी। श्रुति को छोड़कर अन्य सभी हिंदू धर्म ग्रंथ स्मृति कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें वो कहानियां हैं जिनको लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया और बाद में लिखा। हिंदू धर्म के प्रमुख स्मृति ग्रंथ रामायण, महाभारत, भगवत गीता, 18 पुराण, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और आगम शास्त्र हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक देवता धर्म के तो दानव अधर्म के प्रतीक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं में देव दानवों को एक ही पिता किंतु अलग अलग माताओं की संतान बताया गया है। इसके मुताबिक देव दानवों के पिता ऋषि कश्यप हैं, वहीं देवताओं की माता का नाम अदिति और दानवों की माता का नाम दीति है। प्राचीन काल में लोग वैदिक मंत्रों और अग्नि यज्ञ से कई देवताओं की पूजा करते थे। देवराज इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। उनके लिए वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे और अग्नि में घी, दूध, जौ इत्यादि की आहुति दी जाती थी। भारत एक विशाल देश है, लेकिन इसकी विशालता और महानता को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि उसे देखें नहीं। इस ओर वैसे अनेक महापुरुषों का ध्यान गया। आज से 1200 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने चारों दिशाओं में भारत के छोरों पर 4 पीठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योति पीठ, दक्षिण में रामेश्वरम के निकट श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारिका पीठ। तीर्थों के प्रति हमारे देशवासियों में बड़ी भक्ति भावना है, इसलिए शंकराचार्य ने इन पीठों की स्थापना करके देशवासियों को पूरे भारत के दर्शन करने का सहज अवसर दे दिया। ये चारों तीर्थ 4 धाम कहलाते हैं। लोगों की मान्यता है कि जो इन चारों धामों की यात्रा कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ज्यादातर हिंदू भगवान की मूर्तियों द्वारा पूजा करते हैं। उनके लिए मूर्ति एक आसान सा साधन है जिसमें कि एक ही निराकार ईश्वर को किसी भी मनचाहे सुंदर रूप में देखा जा सकता है। हिंदू लोग वास्तव में पत्थर और लोहे की पूजा नहीं करते जैसे कि कुछ लोग समझते हैं। मूर्तियाँ हिंदुओं के लिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए एक साधन मात्र है। हिंदुओं के उपासना स्थलों को मंदिर कहते हैं। प्राचीन वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे, तब उपासना अग्नि के स्थान पर होती थी, जिसमें एक सोने की मूर्ति ईश्वर के प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती थी। एक नजरिए के मुताबिक बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा बुद्ध और महावीर की मूर्तियों और मंदिरों द्वारा पूजा करने की वजह से हिंदू भी उससे प्रभावित होकर मंदिर बनाने लगे। हर मंदिर में एक या अधिक देवताओं की उपासना होती है। गर्भगृह में इष्ट देव की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। मंदिर प्राचीन और मध्य युगीन भारतीय कला के श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। कई मंदिरों में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। हिंदुओं का नववर्ष सर्व वर्ष आरंभ में अधिक योग्य प्रारंभ दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इसे पूरे भारत में अलग अलग नाम से सभी हिंदू धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, किंतु कालक्रम में अब यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों तक ही सीमित रह गया है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रोत्सव आरंभ होता है। नवरात्रोत्सव में घट स्थापना करते हैं। अखंड दीप के माध्यम से 9 दिन श्री दुर्गा देवी की पूजा अर्थात नवरात्रोत्सव मनाया जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी पर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि में दिन भर उपवास कर रात्रि 12 बजे पालने में बालक श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। उसके उपरांत प्रसाद लेकर उपवास खोलते हैं।
अथवा अगले दिन प्रातः दही कलाकंद का प्रसाद लेकर उपवास खोलते हैं। अश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। किसी भी हिंदू का शाकाहारी होना आवश्यक नहीं है। हालांकि शाकाहार को सात्विक आहार माना जाता है। आवश्यकता से अधिक तला भुना शाकाहार ग्रहण करना भी राजसिक माना गया है। मांसाहार को इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि मांस पशुओं की हत्या से मिलता है, अतः तामसिक पदार्थ है। वैदिक काल में पशुओं का मांस खाने की अनुमति नहीं थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार आजकल लगभग 70% हिंदू, अधिकतर ब्राह्मण व गुजराती और मारवाड़ी हिंदू पारंपरिक रूप से शाकाहारी हैं। वे गौ मांस भी नहीं खाते क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता समान माना गया है। कुछ हिंदू मंदिरों में पशु बलि चढ़ती है, पर आजकल यह प्रथा हिंदुओं द्वारा ही निंदित किए जाने से समाप्त प्राय है। प्राचीन हिंदू व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था और जाति का विशेष महत्व था। 4 प्रमुख वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले यह व्यवस्था कर्म प्रधान थी। अगर कोई सेना में काम करता था तो वह क्षत्रिय हो जाता था, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। लेकिन मध्यकाल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप विदेशी आचार व्यवहार एवं राज्य नियमों के तहत जाति व्यवस्था में बदल गया। विदेशी आक्रमणकारियों का शासन स्थापित होने से भारतीय जनमानस में भी उन्हीं का प्रभाव हुआ। इन विदेशियों ने कुछ निर्बल भारतीयों को अपनी विष्ठा और मैला ढोने में लगाया तथा इन्हें स्वरोजगार करने वाले लोगों, चमार, धोबी, डोम, बांस से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माता इत्यादि से जोड़ दिया। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को और अधिक विकृत किया एवं जनजातियों को भी शामिल कर दिया। सनातनी हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतार मानते हैं: दस्य, कुर्म, बरा, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। हिंदू धर्म में हनुमान को भी भगवान शिव का एक अवतार माना गया है। हिंदू धर्म में भक्त का बड़ा ही महत्व है। आराधना करने वाले को भक्त कहा जाता है और भक्त समूह को भक्तों की संज्ञा दी जाती है। किसी धार्मिक स्थान पर सामूहिक रूप से इकट्ठा होना ही भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। जल्दी ही किसी नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।